अनादि काल से माँ मात्र यही कार्य होता रहा। जब दुख आया तब लगता है निर्मल जी को मैं अब भी घर छोड़ के चला जाऊं, पर वही जो जिस बात पर विकल्प हुआ था, जिस बेटे की माँ से बता रहा हूं, जिस बेटे के माँ के निमित्त से विकल्प आया था, सुबह लग रहा था मैं तो छोड़ के जा रहा हूं रोज रोज की नहीं अब, पर जैसे ही वह बेटे की माँ समझदार थी, शाम को अच्छा बढ़िया भोजन बनाया और खिला दिया। क्या कहोगे? जो दिन भर का गुस्सा था और दिन भर का वैराग्य था, शमशान वैराग, नहीं हम तो घर छोड़ के जाना ही है, कल महाराज के पास जाऊंगा फिर वापस नहीं आऊंगा। माँ भी समझदार थी, उनको भी पता था किसको कैसे संभालना है। बढ़िया जो जो पसंद की चीजें थी शाम के भोजन में माँ ने बनाई, परोस दी। पहले तो मना कर रहे थे निर्मल जी, नहीं मुझे नहीं खाना है, बहुत हो गया, बहुत खा लिया, अब नहीं खाना है। जैसे तैसे थोड़ा सा खा लो, अब भूख तो लगी थी। मना करते करते जैसे ही थाली पे देखा, अरे ये तो पसंद की चीज़ है, वहाँ जाऊँगा महाराज के पास, पता नहीं महाराज जी भोजन कराए कि नहीं कराए। बता रहा हूँ मैं तो, विकल्प आए तो ठीक है वो खा लेता हूँ, जाना है ही पक्का है, जाएंगे, रुकना तो है नहीं, आज एक बना है तो खा ले। जैसे ही पेट में गया, वह पेट की गर्मी शांत हो गई, दिमाग की भी गर्मी शांत हो गई। बेटे ने पूछा, पापा आप सुबह कह रहे थे कल मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। हाँ जाना तो है महाराज के पास, पर अभी विचार बदल गया है कि अभी तो थोड़ा कोरोना है, थोड़ा ऐसा है, सोच रहे हैं कि 2-4-6 महीने बाद जाऊंगा। समझना कैसे वैराग्य हमें आज तक आता रहा और कैसे हम उस पर चल नहीं पाए। ऐसा नहीं हुआ क्या? ऐसा ही हुआ, इसलिए तो घर में बैठ, ऐसा ही हो रहा है। वे कह रहे हैं हमें पता नहीं था माँ, पर वो कह रहे हैं ऐसे ही हो रहा है। ऐसा आज पहली बार इनके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, अक्सर सभी जीवों के साथ। ये तो सामान्य इस पर्याय का दृष्टांत दे रहा हूं। ऐसे जितनी पर्याय हमने प्राप्त की, प्रत्येक पर्याय के समय हमें ऐसा लगा हाँ हाँ मैं तो भगवान बनूंगा, मैं तो त्यागी व्रती महाव्रती अणुव्रती पक्का बनूंगा, पर अभी थोड़ा सा समय है। अभी देखा ही क्या है मैंने, आज की यही सोचते अभी मैंने देखा ही क्या है। अभी तो 20-25 साल के हैं, शादी ब्याह करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे, फिर नाती होगी, पता चला क्या क्या हो गया, समय निकल गया। ऐसा ही अक्सर हमारे साथ प्रतीक भाई होता है। आप पहली बार संयम धारण करने के भाव नहीं हुए, ऐसा होता ही नहीं है कि कोई जीव मनुष्य बने, जैन कुल में आए, बहुत कोई विरला होगा जिसको कभी जीवन में वैराग्य नहीं आया। एक क्षण प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो दीक्षा लेनी चाहिए, पर ले नहीं पाता। मुझे तो अणुव्रती बनना चाहिए, मुझे तो प्रतिमा धारण करनी चाहिए, मुझे तो घर छोड़ना है, पर अभी समय है, कुछ दिन बाद थोड़ा सा तो भोग लूं। इसी कारण से हम संसार का क्षय नहीं कर पाए। देखते देखते कितने वर्ष, कितने महीने, कितनी पर्याय ऐसी ही चली गई। देव बनकर भी निर्मल जी यही सोचते थे, आप तिर्यंच बन के भी सोचते थे, नारकी बनकर भी, मनुष्य बनकर भी हम यही सोचते रहे, अब तो पक्का लेना है। माँ शमशान वैराग्य था, जब तक शमशान में है तब तक अरे 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 सब अनित्य है, सब अशरण है। घर आके ठीक है वो तो चलता ही रहता है। हाँ निर्मल जी तो कह रहे गेट के बाहर, शमशान के बाहर निकलने तक ही लगता है। सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। व्यक्ति प्रतिदिन भी जो गलती कर रहा है वह प्रतिदिन गलतियों को भूलता रहता है।
क्यों काम नहीं बन पा रहा है, क्यों आत्म उत्थान नहीं हो पा रहा है हमारा। सुबह की हुई गलती, जैसे ही बेटे की माँ आती है, क्षमा कर दो परमेश्वर, पिघल गए परमेश्वर। जिससे सुबह लड़ाई हुई थी, शाम को जैसे ही वो चरणों में आता है, ठीक है अब नहीं जा रहा हूं। ये क्या था? व्यक्ति अपने भूलों को बहुत जल्दी भूल जाता है और दूसरे की भूलों को दिल में स्थान बनाकर रखता है। तूने ऐसा कहा था ना? नहीं, जब तक स्वयं के भूलों का एहसास नहीं होगा, स्वयं की गलतियों का एहसास नहीं होगा, तब तक काम बनने वाला नहीं। मत भूलो भूलों को, मत भूलो भूलों को। ना उस भूलों में डूबकर हीन भावना से कभी पर्याय को नष्ट करने का भी भाव मत रखो। कभी भी हमने मध्यम मार्ग इस्तेमाल ही नहीं किया। 2 कोटि, दोनों में से एक, आर या पार। ऐसे ही निर्णय होता है ना, आर या पार कर दो भाई, बहुत दिन हो गए। भाई मध्यम मार्ग था। अपनी भूल तो हमें याद रखनी थी और सामने वाले की गलतियों को हमें क्षमा कर देना। अपनी भूल भी हमें इसलिए याद रखनी थी कि अगली बार पुनः मैं इस गलती को ना दोहराऊं, ना कि उस गलती को जीवन भर याद करूं। नहीं, मुझसे ऐसा हुआ, मुझसे ऐसा हुआ, मुझसे ऐसा हुआ। अरे हो गया, भूल जाओ, आगे बढ़ो। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं चंचल, वो अपनी गलतियों में, अपने भूलों में इतने उलझ जाते हैं कि वो आगे उभर ही नहीं पाते। भाई हो गई गलती, भूल जाओ ना। कब तक उस गलती को गले में टांग के बैठोगे? मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हो गई। गलती हुई, महसूस हो रहा है तो सुधार करने का प्रयास करो। गलती करने वाला अगर मैं हूं ना, तो सुधार करने वाला भी मैं ही हूँगा। कोई दूसरा मेरे जीवन में सुधार नहीं कर सकता। कई सारे जीव इसी हीन भावना से आत्महत्या कर लेते हैं कि मैंने ऐसा पाप किया था, मैंने ऐसी गलती की थी। अरे एक गलती को छुपाने के पीछे तू पंचेंद्रीय जीव को मारने के भाव कर रहा है। कितनी बड़ी गलती। मत करो गलती, मत दोहराओ गलतियों को। इसलिए बार बार अतिक्रमण का प्रक्षालन करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। विश्वास मानना मां, प्रतिक्रमण के अलावा कोई भी श्रावक का पापों का प्रक्षालन करने वाला साधन नहीं है। श्रावक हो, साधु हो, पंचम काल में प्रक्षालन करने वाला यही एक प्रतिक्रमण है। बहुत अच्छा होगा अगर हम जो शब्दों में प्रतिक्रमण पढ़ते आए हैं उसे भावों सहित करने लग जाए। भाव तभी राकेश चाचा लग सकते हैं जब उसका अर्थ हमें पता है। पढ़ने को तो हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं, पर उसका अर्थ नहीं पता है, तो भाव कैसे लगेंगे? और उसी उद्देश्य को सामने रखते हुए ये श्रावक प्रतिक्रमण का अर्थ समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि साधुओं के प्रतिक्रमण पर आचार्य प्रभाचंद स्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें टीका है, विस्तार है, उसकी आज वर्तमान में हिंदी भी हो चुकी है। पर श्रावक के प्रतिक्रमण पर शायद पहली ही बार कहीं व्याख्यान हो रहा है। प्रतिक्रमण कराया जाता है, करते करते संक्षेप में कुछ शब्दों का अर्थ भी बताया जाता है, पर ऐसे विस्तार से अपनी गलतियों का एहसास कराने के लिए प्रतिक्रमण की व्याख्या समझनी है। समझते हैं एक एक प्रतिमा का स्वरूप कैसे था, कैसे हमने नियम लेकर, बुद्धिपूर्वक नियम व्रत लेकर कैसे उसमें अतिचार अनाचार कर दिए। ये जीव की अनादि काल के संस्कार है। वो कह देता है इतना तो चलता है महाराज जी, इतने में से क्या हो गया? नहीं चलता।
अगर ऐसी ही शिथिलता हम बरतेंगे, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज नहीं तो कल तुम्हारे अतिचार अनाचार दोष रूप होकर वह व्रत भंग हो जाएगा। रोज रोज याद दिलाता हूँ, बैटरी लो, बैटरी लो, बैटरी लो। गाड़ी रिजर्व पर आ चुकी है, बैटरी लो हो चुकी है, अभी भी अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल दो, मोबाइल को चार्ज कर दो, नहीं तो कब खत्म हो जाए पर्याय पता नहीं है। कर लो प्रतिक्रमण के द्वारा अतिक्रमण का प्रक्षालन कर लो, अपनी गलतियों को स्वच्छ करने का पुरुषार्थ कर लो। बिल्कुल भी दूसरों को मत झांक के देखना, अपनी स्वयं की गलती का एहसास कर लो कि हमने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां आज तक की है। कैसे हम आकर धड़ाम से जमीन पर बैठ जाते हैं, आते हैं धड़ाम से बेड़ पर पड़ जाते हैं, ना देखते हैं कोई जीव है, कोई आगे पीछे है, कुछ नहीं। कल समझ रहे थे प्रोषद प्रतिमा के अतिचार अनाचारों की व्याख्या हमारी चल रही थी। अपड़ी वेखी पमा जियो सज्ञणवा, बिना देखे बिना शोधे बिना मार्जिन किए हमने कोई भी संस्तर चटाई पाटा पूजा के उपकरण मलमूत्र आदि का क्षेपण किया है। ये सभी प्रोषोधोपवास प्रतिमा के अतिचार है। बहुत अच्छी बात कह दूं क्या? बहुत अच्छी बात निर्मल जी, बहुत बुरी लगती है कभी कभी, पर एक श्वान भी होता है, देखा क्या माता आप लोगों ने? एक श्वान भी होता है, कुत्ता भी होता है। वह कुत्ता भी जब भी बैठता है जमीन पर, देखा प्रतीक कैसे बैठता है? बैठता है तो बाबूजी अपने पूंछ से मिट्टी झड़ा कर बैठता है। उसे मार्जिन करना ये कुछ नहीं पता, जीवों की रक्षा के लिए नहीं कर रहा है, पर उसने जमीन कम से कम झाड़ ही ली। हम आए और ऐसे बैठ गए धड़ाम, कितने को कुचल दिया। चलते हुए कभी देखा? यही बात हमारे दिमाग में, हमारे तो उपास चल रहे, हमारा तो उपास है, हमारा तो पुरुषोद व्रत है, सो हम थके हैं, हम थके हैं। अरे इतने थक रहे हो तो कर क्यों रहे उपास? निरतिचार व्रतों का पालन करने से ही हमें प्रचुर मात्रा में पुण्य मिलने वाला है, अन्यथा वह सिमट के रह जाएगा इतना सा। एक तिर्यंच जब पूंछ हिलाकर बैठता है, हम कम से कम देख के ही बैठ जाए। कल भी कहा था चटाई आदि से मार्जिन नहीं होता। हाँ भी रखे कपड़े, पर खुदे रहते वही के वही, बैठने के और ये तो रह ही गया, मार्जिन आज किया ही नहीं। ऐसे रोज होता है कि नहीं होता है? जो चटाई मिली है, चटाई से मार्जिन नहीं होता, कोमल कपड़े से होता है। मुलायम वस्त्र से पहले धूल साफ करने के लिए वह कपड़ा पिच्छी नहीं है, जीवों की रक्षा के लिए है। वह जो भी बिना देखे वस्तु, बिना शोधी वस्तु जमीन पर रख देना, बिना देखे उपकरण उठा लेना, कोई भी उपकरण हो, चाहे पूजा के हो, स्वाध्याय के हो, अन्य आवश्यक के निमित्त से किए गए हो, वे सब कुछ अतिचार है पुरुषोत्त के। ऐसा लगता है, ऐसा होता है, व्यक्ति ऋतिक 10 दिन तो बेचारा भूखा रह लेता है, देखा हमने, पर 11वें दिन वह यही सोचता है कि कब अब 9 बजते, 8 बजते हैं, 7 बजते हैं कि मुझे कुछ गटक में मिल जाए। हाँ देखा है, आपने देखा हो, बाबूजी नहीं देखा, हमने देखा कि 10 दिन तक साधना करेंगे, मुख में पानी नहीं डालेंगे, पर 11वें दिन समाप्त,
जैसे सुबह नहीं हुई कि तड़प रहे, अब कब जाते जल्दी। रोज तो 7 बजे 8 बजे मंदिर जाके पूजा करते थे, उस दिन 5 बजे जाके बैठ गए, कब भगवान का अभिषेक कर लो, पूजा करो और कब अंदर डाल दो। जो अनादर के भाव से अब जल्दी से 7 बजे के पहले पालना करना है, फटाफट फटाफट पूजा इधर का उधर कर लिया, पता नहीं क्या किसके में क्या चढ़ा दिया, क्या पता नहीं, ये अनादर है। कायदा तो यही है कि षड आवश्यक का पालन करने के बाद ही पालना करना चाहिए था। मुनि दे आहार फिर निज करे आहारे, पहले निर्ग्रंथ साधु की चर्या करा देंगे और फिर स्वयं पालन करेंगे, स्वयं आहार ग्रहण करेंगे। कायदा तो यही है। नहीं है साधु सामने तो कम से कम उनके निरंतराय आहार की भावना भाके, उनके आहार का समय टालकर कम से कम आहार करें। पर ये सामान्य दिनों की बात नहीं चल रही है, प्रोषोधादि के दिनों में चल रही है। क्योंकि रोज करते हैं तो रोज तो रुक सकता है, पर उपवास के बाद जिस दिन खाने जाना होता है ना, तब अपने भावों से मिल लेना कैसे कैसे परिणाम होते। दिमाग में एक ही बात चलती, मेरा उपवास है, अब आज पारणा करना है। क्यों? क्योंकि राकेश ऐसा कल फिर उपवास करना है। अगर ऐसे परिणाम चल रहे हैं तो ये अतिचार है प्रोषोदोपवास का। जो भी कार्य में मेरे से अनादर हो रहा है, देव पूजा, गोपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो श्रावकों के 6 आवश्यक है, उसमें अगर अनादर भाव है, अरे यार आज फिर पूजा करनी, 10 दिन तो कर ली महाराज जी पूजा, आप तो शांति से सोने दो, ऐसे नहीं सोचना रहती। 11वें दिन 10 दिन तुमने की है, 1-2 दिन और कर लो तो क्या जा रहा है। अनादर नहीं करना किसी भी आवश्यक में, अगर कर रहे हैं तो वह अतिचार है। हित में जो कई इस प्रकार से जो दिन में रात में मन से वचन से काय से कृत कारित अनुमोदना से जो भी दोष हुए हो, तत्सम इच्छा में दुक्कड़म।